दोस्तों, एक 25 साल की खूबसूरत नौजवान विधवा महिला एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही थी। उसके साथ में उसका एक 5 साल का बेटा भी था और वह दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन स्टेशन पर बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से वो दिल्ली जा नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रेनें आती और चली जाती। वह भीड़ की वजह से ट्रेन पर नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही परेशान महिला है और यह बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। उसके पति का पैसा पीएफ या फंड के रूप में जो कटा था, उसी पैसे के चक्कर में दिल्ली जा रही थी। वो पैसे उसे कंपनी से मिलते कि नहीं, कोई पता नहीं था और एक व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह मदद कर पाता है कि नहीं कर पाता, हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन पर एक खूबसूरत नौजवान विधवा महिला अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ दिल्ली जाना चाहती थी, जिसको ईश्वर ने बहुत शिद्दत से बनाया था, यानी बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। और वह जो महिला थी 25 वर्षीय, वह बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम गोरी चिट्टी। देखने से ऐसा लगता था कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, ईश्वर ने बहुत अच्छे से बनाया है। लेकिन जिस तरह से ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी थी, लेकिन उसी तरह से उसकी सुंदरता को खो भी दिया था, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र में, महज 25 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। और वह दिल्ली इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसके जो पति जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे उनका जो हर महीने का कुछ कटता था वो पैसा था, और वो कहा करते थे कि जब मैं वहाँ पे काम छोड़ूंगा या मैं कहीं और जाऊंगा तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। तो उसी पैसे के चक्कर में वो दिल्ली जाना चाहती थी, वो मुझे पैसा मिल जाए। दोस्तों, जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तब उसका एक जो 5 वर्ष का बेटा था, जिसका नाम प्रिंस होता है और उस महिला का नाम गौरी होता है। दोस्तों, उसका जो 5 साल का बेटा था, वो रेलवे स्टेशन पर दुकानों में सामानों को देख करके वो जिद करने लगता है कि मुझे कुछ खाना है। वो बच्चा होता है, वो मानता नहीं है, रोता है, जिद करता है, लेकिन उसकी माँ के पास यानी गौरी के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने 5 साल के बेटे को कुछ सामान दिला सके जिससे वो खा सके। दोस्तों, उसका बेटा रोने लगता है, उसे वो ले करके अपने गोदी में बैठा करके चुप कराती है। फिर उसको अपने आंचल से ढक करके अपने दूध उसको मुंह में लगाकर पिलाने लगती है, ताकि मेरे बेटे की भूख कम हो सके। दोस्तों, लेकिन उसका जब बेटा होता है, चूँकि वो इतना बड़ा हो चुका था कि माँ के दूध से उसका अब पेट नहीं भरता, उसका काम नहीं चलता। उसके बाद में भी दोस्तों, ये बच्चा तब भी जिद करता है सामान लेने के लिए। लेकिन कुछ दूर पर ही बैठा एक व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था कि उस छोटे से मासूम बच्चे को भूख तो लगी है, शायद उसकी माँ बहुत परेशान है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि अपने छोटे से बच्चे को कुछ खिला सके। वो जो व्यक्ति होता है, एक दुकान पे जा कर के एक बिस्किट लेता है, और उस व्यक्ति का नाम महेंद्र कुमार होता है। वो महेंद्र कुमार दुकान पे जा कर के एक बिस्किट लेते हैं और आके थोड़ी दूर पर बैठ के खाने लगते हैं। जब वो बच्चा उनकी तरफ देखता है तो उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए इशारा करते हैं। वो बच्चा उनके पास जाता है और वो उसको सामान दे देते हैं खाने के लिए। फिर उस बच्चे की जो माँ होती हैं गौरी देखती हैं, तो बच्चे को बुलाती हैं कि वहाँ कहाँ गए हो, आ जाओ मेरे पास। फिर वो जो व्यक्ति होता है महेंद्र कुमार, वो कहते हैं क्या हुआ, बच्चा है, खाने दीजिए, चला जाएगा खा के। फिर वो गौरी उस बच्चे को यानी अपने बेटे को अपने पास बुला लेती हैं, और वो थोड़ी देर में फिर वो कुछ
खाना चाहता है, यानी वो आदमी पूछता है उस बच्चे से, बेटा और कुछ खाओगे? तब वो बच्चा अपना सर हिला करके कहता है कि हाँ का इशारा करता है। तो वो महेंद्र कुमार उस बच्चे को एक दुकान पर ले जा कर के उसमें कुछ टॉफ़ी, कुछ केक और फ्रूटी, बिस्कुट और थोड़ा से चिप्स उसको दिलाते हैं। लगभग 100 रुपये से अधिक, यानी 100 से 150 रुपये तक उसको सामान में दिला करके उसको एक पैकेट में उसे पैक करा देते हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ को दिखाता है कि माँ मैंने इतने सामान लिए हैं अपने खाने के लिए। तो उसकी माँ जो होती हैं वो गुस्सा करने लगती हैं, कहती हैं आपने अंकल के इतने पैसे क्यों खर्च करा दिए। लेकिन वो बच्चा होता है, उसे इतनी क्या समझ, वो बोलती है कि ले जाके इसे वापस कर दो। लेकिन वो बच्चा है, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। फिर वो गौरी जो है उस आदमी के पास जाती हैं, कहती हैं भैया आपने इतना ऐसा क्यों किया कि आपने इनको इतना सामान दिला दिया। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, बच्चे हैं खा लेंगे। वो कहती हैं वो इतना खा भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर वो व्यक्ति कहता है ठीक है, वो नहीं खा पाएगा, आप भी खा लीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र पूछते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है। तो वो बताती हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, लेकिन भीड़ की वजह से मेरी ट्रेनें छूट जाती हैं, मेरा कोई टिकट तो है नहीं कि मैं मेरी कोई सीट फिक्स हो, यानी जो मैं किसी भी ट्रेन पे जहाँ भी जगह पा जाऊँगी मैं चली जाऊँगी, लेकिन इतना भीड़ है कि मैं ट्रेन पर नहीं चढ़ पाती हूँ। दोस्तों, जो महेंद्र कुमार होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मेरी ट्रेन अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मेरा टिकट है, मेरा कंफर्म टिकट है, अगर आप चलना चाहती हैं तो आप मेरी सीट पर मेरे साथ चला चलिए, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद महेंद्र कुमार का जिस गाड़ी से टिकट था वो गाड़ी आ जाती है और महेंद्र कुमार उस जो छोटे से बच्चे को 5 साल का जो प्रिंस होता है उसको उठा लेते हैं अपनी गोदी में और लेकर ट्रेन की तरफ चलने लगते हैं। उस महिला से कहते हैं आप भी आइए और चलिए। वो महिला भी उनके पीछे पीछे जाती है और जब उनकी बोगी में अंदर घुसती हैं सभी लोग, यानी तीनों लोग, तो वो गौरी जो होती हैं वो कहती हैं अरे ये तो बहुत ठंडी है। तो वो कहते हैं महेंद्र कुमार ऐसा मत कहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, बेइज्जती होगी। क्योंकि क्या आप पहली बार जा रही हो ट्रेन से क्या? तो वो महिला कहती है हाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। एसी का तो नाम मैंने सुना था, लेकिन मैंने कभी एसी का सफ़र नहीं किया या मैंने कभी एसी में नहीं बैठी हूँ, इसलिए मुझे उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। दोस्तों, वो जाते हैं अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उस व्यक्ति का जो टिकट होता है वो कंफर्म होता है, अपनी सीट पर बैठते हैं। तो जब सीट पर बैठते हैं तो दोनों की जो एज थी लगभग बराबर ही दिख रही थी। तो आसपास के जो लोग होते हैं वो इनको ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों कौन हैं जो एक साथ आए हैं और आप एक सीट पर ही बैठे हैं। उनको देखने से ही, उस महिला को देखने से ही सभी लोगों को आसानी से ये मालूम हो जाता है कि ये महिला विधवा है। तो वो सभी लोग काफ़ी देर के बाद, यानी जब टाइम हो जाता है खाना पीना खाने के लिए, तो महेंद्र कुमार जो है खाने का आर्डर करते हैं, खाना आता है और सभी लोग खाना खाते हैं। फिर उसके बाद महेंद्र कुमार उसे यानी गौरी को कहते हैं कि ठीक है आप लेट जाइए। गौरी एक बार उनके कहने से लेट तो जाती है, नींद नहीं लगती है। वो सोचती है कि मेरा तो टिकट है नहीं, इन्हीं का टिकट है और मैं लेटी हूँ और ये बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है। फिर गौरी उठ जाती है, कहती है नहीं मैं नहीं लेटूँगी, आप लेट जाइए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही जैसे महेंद्र कुमार लेटते हैं तो थोड़ी देर बाद टीटी टिकट चेक करने के लिए आ जाता है और जैसे ही टीटी टिकट चेक करता है महेंद्र कुमार से टिकट मांगता है। महेंद्र कुमार अपना टिकट तो दिखाते हैं, लेकिन जब टीटी गौरी से टिकट मांगता है तो गौरी जब अपना टिकट दिखाती है तो वो जब टीटी देखता है तो चूँकि गौरी का कोई टिकट तो था नहीं, सामान्य टिकट था, और वो टीटी उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि सामान्य टिकट लेकर के आप एसी में सफ़र कर रही हो। तो जो महेंद्र कुमार होते हैं वो टीटी से कहते हैं आप गुस्सा मत होइए, इनका जो आप एक टिकट बना दीजिए और हो सके तो एक सीट भी दिलवा दीजिए। तो टीटी जो होता है उनको 1500 रुपये की फ़ाइन लगा करके उनका एक टिकट बना देता है।
फिर कहता है सीट का देखते हैं, अगर मिल जाएगी तो दिला देंगे। दोस्तों, जब उनका टिकट बन जाता है तो गौरी ये सोचती हैं कि मेरी वजह से इन्होंने 1500 रुपये का नुकसान सहा है। और उसके बाद में दोस्तों उनको फिर वो आपस में दोनों लोग बातचीत करते हैं। फिर जब रात होने लगती है, नींद लगने लगती है, तो जो महेंद्र कुमार होते हैं, चूँकि 3 लोग हो गए थे, एक बच्चा भी था, और ट्रेन की सीटें इतना उपलब्ध नहीं, यानी इतना पर्याप्त नहीं होती कि एक सीट पर 3 लोग लेट सकें। तो महेंद्र कुमार बच्चे को अपने पास में लिटाते हैं और गौरी को भी बोलते हैं कि आप जो है दूसरी तरफ से सर करके लेट जाइए। दोस्तों, एक तरफ सर करके महेंद्र कुमार लेटते हैं बच्चे को अपने साथ में लेकर के, उसी सीट पर दूसरी तरफ सिर करके गौरी लेटती है। रात को गौरी उन्हें टच करने की कोशिश करती है, चूँकि महेंद्र कुमार का पैर उसी के तरफ था, तो गौरी उनके पैर को पकड़ करके अपने सीने से लगाकर सो जाती है। जब सभी लोग सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वो जो महेंद्र कुमार होते हैं वो पूछते हैं कि तो आपको कहाँ जाना है। तो गौरी के पास एक कार्ड होता है उस कंपनी का जहाँ उसे जाना था, उसमें उसका एड्रेस था। और जब वो उस एड्रेस को बताती है कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो महेंद्र कुमार कहते हैं कि क्या आप चली जाएंगी। वो कहती है कि हाँ, पूछते पूछते चली जाऊंगी। तो महेंद्र कुमार कहते हैं तुम्हें अकेले जाना इतना आसान नहीं है, चलिए मैं वहाँ पे आपको छोड़ आता हूँ। तो जब ये सभी लोग वहाँ पे जाते हैं उस कंपनी में, तो कंपनी के जो डिपार्ट होते हैं वो उन्हें अकाउंट डिपार्ट में भेज देते हैं। और वहाँ पर जब जाके वो बात करते हैं तो वहाँ पे वो बताते हैं कि पूछते हैं कि कितना दिन पहले वो यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। तो वो बताती है कि 8 साल हो गया उन्हें नौकरी करते हुए, यानी 8 साल पहले वो करते थे। फिर वो पूछते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं। तो बताइए, वो मेरी शादी को 6 साल हुए हैं। फिर जब वे अंदर की फ़ाइल को देखते हैं तो वो बताते हैं कि जो आपके पति हैं उन्होंने नॉमिनी में अपने पिताजी का नाम डाला हुआ है, और चूँकि वो उन्होंने अपने पिताजी का नाम डाला हुआ है तो इसलिए ये पैसे उनके पिताजी को ही मिलेंगे। आप भले ही उनकी पत्नी हैं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे या किसी भी दूसरे सदस्य को पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों वो ये सुन करके बहुत उदास हो जाती है। फिर महेंद्र कुमार उसे ले करके अपने घर पे चले आते हैं। उनका दिल्ली में अपना एक खुद का मकान होता है, लगभग 40 से 45 गज का। वो नीचे खुद रहते थे और ऊपर के कुछ कमरे उन्होंने किराए पर दे रखे थे। वो उसे लेकर के अपने साथ अपने घर पे चले आते हैं। उसके बाद में फिर वो जो महेंद्र कुमार होते हैं उनके यानी गौरी के ससुर के पास फ़ोन करते हैं। तो वो बताते हैं कि यानी जो आपका पैसा है, जो आपके बेटे का सर्विस का पैसा कटा हुआ है, वो नॉमिनी में आपका नाम है और वो पैसे आपको ही मिलेंगे, और आप आइए इन पैसों को ले लीजिए। तो वो बोलते हैं ठीक है साहब, मैं 3 से 4 दिन में आ जाऊंगा। फिर वो अपने एक दूसरे बेटे को ले करके वो जाते हैं उस कंपनी में और पैसा ले करके वापस घर आ जाते हैं। फिर ये जो व्यक्ति होता है यानी महेंद्र कुमार होते हैं, फिर उनके ससुर के पास फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं हो पाती है। महेंद्र कुमार फिर कंपनी के पास फ़ोन करते हैं, यानी कंपनी में जो भी फ़ोन जिससे बात होती है, जब उससे कहते हैं तो वो कहता है कि जिसके नाम पैसा था वो पैसे ले गए, और तुम कौन होते हो पैसे लेने वाले या पैसे की बात करने वाले। वो जो है कंपनी का जो कर्मचारी होता है वो इन्हें भी कुछ इधर उधर की बातें बोलता है, कहता है जिसके नाम पैसा था वो पैसा लेकर के गए, उन्हें पैसा मिल गया है। दोस्तों फिर महेंद्र कुमार फिर जो है उनके ससुर के पास फ़ोन करते हैं, यानी गौरी के ससुर के पास, कहते हैं आपका जो नाती है वो और आपकी बहू है, आपने इन्हें क्यों नहीं लेकर के गए। तो उसके ससुर कहते हैं मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, जब मेरा बेटा ही नहीं है, मेरा बेटा मर गया है, तो मेरी बहू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, आपसे बहू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो एक नाती है
ये आपका जो पोता है आपसे इससे तो मतलब है, आपको इसको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं नहीं, मुझे उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे और नाती पोते हैं, मेरे नाती पोते की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, ये जब बातें सुनती है, यानी गौरी सुनती है, तो वो महेंद्र से कहती है, मेरे जो सास ससुर हैं वो मुझे भी कुछ नहीं समझते, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, और जो मेरे घर में एक जेठानी है मेरी, मुझसे वो बहुत लड़ाई झगड़े करती रहती है। दोस्तों, उसके बाद में जो महेंद्र कुमार होते हैं वो वहाँ पे एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। उनकी लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये उनकी सैलरी थे। जब भी वो अपने ऑफिस जाते थे सुबह, तो वो जो गौरी होती है उनके लिए खाने बनाती, उनके कपड़े धुलती और उनके लिए टिफ़िन भी तैयार करती थी। वो जाते थे, और जब वो अपनी ऑफिस जाते थे तो जो उनके घर में किराएदार एक महिला थी, उससे ये बोल करके जाते थे कि इनको भी थोड़ा से, इनसे भी दिन में 1-2 बार मिल लीजिएगा और इनका थोड़ा से ख्याल रखिएगा ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो जब वो आते थे, रात को ड्यूटी करके आते थे, तो दोस्तों कभी कभार ये जो गौरी होती है, यानी महेंद्र कुमार के सिर में और पैर में तेल भी मालिश कर देती थी, ताकि थोड़ा से इन्हें कुछ आराम मिल जाए, जो मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। दोस्तों, जब महेंद्र कुमार ऐसे उनके साथ में काफ़ी बातें चीते होते, दोनों लोग आपस में बिल्कुल एकदम घुल मिल गए थे, और उसके बाद में दोनों में धीरे धीरे ऐसे ऐसे बातें चीते धीरे धीरे लगभग 20 से 25 दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, दोनों एकदम बिल्कुल पति पत्नी जैसे साथ में रहने लगते हैं। बस एक ही चीज़, वही शारीरिक संबंध बचे हुए थे, बाकी दोनों पति पत्नी जैसे साथ में रह रहे थे। दोस्तों, एक दिन जब गौरी रात में खाना पीना खा के सो रही थी, तो कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो गौरी से कहता है कि आपका पैसा आपके पति नॉमिनी में अपने पिताजी का नाम डाले थे, इसलिए वो पैसा मैं आपको तो नहीं दिला सकता, नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं एक नौकरी लगवा दूंगा, आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं। तो वो कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी। तो वो व्यक्ति कहता है, अगर आप झाड़ू पोंछा भी करेंगी तो आप उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगी, कुछ आप समझिए और कुछ मैं समझता हूँ। तो वो कहती है, फिर वो व्यक्ति गौरी से कहता है कि उस दिन जो वो व्यक्ति आया था साथ में, वो कौन है। दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो आपको भी बेच लेंगे, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, उसका साथ छोड़ दीजिए। दोस्तों, उसका जो फ़ोन था वो स्पीकर उसका ऑन था। ये सारी बात महेंद्र कुमार भी सुन रहे थे। फिर गौरी के हाथ से फ़ोन ले करके उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इसको ऐसे बोल रहा है और मुझे क्या कह रहा है, तुम्हारी नीयत क्या है। फिर उसके बाद में दोनों में थोड़ा से कहा सुनी हो जाती है। फिर दोस्तों फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद में गौरी कहती है महेंद्र से कि इसको जब मैं इसके पास गई थी, मेरा बेटा था, तब इसको मेरा बेटा नहीं दिखा और इसको मैं दिख रही हूँ, ये क्या चाहता है मैं समझ रही हूँ। दोस्तों, फिर उसके बाद दोनों में बातचीत, फ़ोन कट जाता है। फिर दोस्तों अगले दिन जब गौरी और महेंद्र कुमार रात में खाना पीना खा करके सोते हैं, तब रात में जब उनका बेटा प्रिंस सो जाता है, तो गौरी महेंद्र कुमार की चारपाई पे जाके बैठती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मुझे घर कब भेजेंगे। तो महेंद्र कुमार कहते हैं कि अगर ठीक है, मैं किसी दिन भेज दूंगा, लेकिन अगर आप चली जाती हैं तो आप रह लोगी। तो गौरी कहती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो ये बेटा है प्रिंस, ये नहीं रह पाएगा, आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसे आपसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत लगाव हो गया है। दोस्तों, उसके बाद में गौरी रोने लगती है सिसक सिसक कर। फिर अपना वो गाल महेंद्र कुमार के कंधों पर रख देती है और महेंद्र कुमार का कंधा उसकी गौरी की आंसुओं से पूरा भीग जाता है। फिर महेंद्र कुमार भी रोने लगते हैं उससे लिपट करके।
फिर महेंद्र कुमार अपनी रुमाल से उसकी आँखों को साफ़ करते हैं, आंसुओं को साफ़ करते हैं। महेंद्र कुमार भी कहते हैं कि मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे भी अब आपके बिना नहीं अच्छा लगता। दोस्तों, फिर गौरी उनसे लिपट करके कहती है, मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, मुझे आपका साथ चाहिए। तो महेंद्र कुमार कहते हैं, ये सब कहने में आपने बहुत समय लगा दिया। मैं तो जिस दिन आपको देखा था पहले दिन, मैं उसी दिन से आपको बहुत चाहने लगा था, आपसे मुझे प्यार हो गया था। दोस्तों, फिर दोनों लोग आपस में लिपट करके काफ़ी देर तक रोते हैं। फिर दोनों उसी दिन से एक दूसरे के साथ रहने की सोच लेते हैं। फिर उसके बाद जो महेंद्र कुमार होते हैं वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके पिताजी उनकी शादी की बातचीत और कहीं से कर रहे थे। तब तक महेंद्र कुमार ये सारी बातें अपने माता पिता को नहीं बताए थे। उसके बाद में जब ये अपने माता पिता को बताते हैं कि पिताजी मेरा बात ऐसी ऐसी पूरी बात को वो बताते हैं, तो उनके माता पिता भी इस शादी करने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। तो वहीं पास की ही एक मंदिर में जा कर के गौरी और महेंद्र कुमार शादी कर लेते हैं। दोनों हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं। दोनों का अपना एक घर बस जाता है, परिवार बस जाता है। दोस्तों, महेंद्र कुमार ने गौरी के साथ ऐसा सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।